हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब लोग सकुशल होंगे। आज हम लेके आए हैं भारतीय प्राचीन इतिहास वैदिक संस्कृति 30 महत्वपूर्ण सवाल पार्ट 2। इससे पिछले क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन किए थे, उसी का सेकंड सीरीज है, पार्ट 2 है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और उसड़ी। इसका आंसर सही होगा परुषड़ी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। इसका सही आंसर होगा 1/6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। इसका सही आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पढ़िएगा ध्यान से। एशिया माइनर स्थित बोगाज काई का महत्व इसलिए है कि, ऑप्शन है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है। दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवत गीता। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 1994 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ था।
इसका सही आंसर होगा गौतम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में 2005 में आया हुआ था। इसका सही आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। इसका सही आंसर होगा पतंजलि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2002 में आया हुआ था। इसका सही आंसर होगा दर्शन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची वन दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची टू दिया हुआ है। इसको आपको मिलान करने हैं। अच्छे से देख लीजिए। इसको टाइम हम आपको देते हैं 15 सेकंड के लिए। ये भी यूपी पीसीएस में 2001 में आया हुआ था क्वेश्चन। दोस्तों जितने सारे क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद जो है वो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं है। यजुर्वेद जो है स्तोत्र और एवं कर्मकांड है। सामवेद जो है संगीत में स्त्रोत है। और अथर्ववेद है तंत्र मंत्र वशीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शतरुदी, सरस्वती, गंगा। इसका सही आंसर होगा सिंधु। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपी पीसीएस में 1999 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकई के, पंचाल के, विदेह के। इसका सही आंसर होगा केकई के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग के सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोर कठोपनिषद में, किन उपनिषद में। इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी कुहा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में।
ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है। इसका तो आंसर सबको पता होगा। इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। इसका सही आंसर होगा सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा अंतरजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैं ज्यादा तेज नहीं पढ़ा रहा और मैं आपको भरपूर टाइम दे रहा कि आप इसका आंसर देख सके। इसका सही आंसर होगा सामवेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। दोस्तों अगर हिंदी शब्द के उच्चारण में कुछ त्रुटि मुझसे हो जाती है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगा। इसका सही आंसर होगा भागवत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। वहां न्याय से कर लीजिएगा, न्याय रो लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। इसका सही आंसर होगा मीमांसा से। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सुमेलित करना है। आपको दो पुट दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ था, मध्य प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अथर्ववेद जो है वो संगीत से संबंधित है, ऋग्वेद जो है बलिदान विधि से संबंधित है, यजुर्वेद जो है ईश्वर महिमा से संबंधित है और सामवेद जो है औषधि योग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, ऋग्वेद। इसका सही आंसर होगा चिकित्सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है
गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था से राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद था, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका सही आंसर होगा राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, जिसे यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता था। तो वहां विधि विधान थे। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युगीन सभा क्या है, इसके बारे में। गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी। सॉरी, फिर से क्वेश्चन देखिएगा। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। ये क्वेश्चन राजस्थान के आरएएस में आया हुआ था। इसका सही आंसर होगा मंत्री परिषद थी। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। इसका सही आंसर होगा गणतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, नहीं पसंद पसंद आएगा तो डिसलाइक कीजिएगा। और मुझसे अगर कुछ त्रुटि होती है तो क्षमा कीजिएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसे जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। चलिए 57वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। इसका सही आंसर होगा सांख्य। 58वां क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। इसका सही आंसर होगा वैदिक युग में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार। मृदभांड को पोटरी भी कहते हैं। ये सीपीओ एसआई 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही आंसर होगा लुहार, लुहारगिरी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है आप लोग को। आयुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। दूसरे साइड दिया हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके मिलान करने हैं आप लोग को।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आयुर्वेद जो है अथर्ववेद से संबंधित है, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्ववेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, शिल्पवेद जो है सामवेद से संबंधित है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर क्लास ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।